मॉर्निंग, गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के शेयर के बारे में। आज लगभग 1% गिरा है शेयर, रेड में बंद हुआ है। 3661 पे क्लोजिंग इसने दिया है। और HAL में एक स्टॉक स्प्लिट और साथ ही साथ डिविडेंड का न्यूज़ आया है। तो क्या उसका डिटेल है, स्टॉक स्प्लिट कितने रेशियो में होगा, विभाजन क्यों किया जा रहा है शेयर का, और क्या डिविडेंड का डिटेल है। साथ ही साथ में टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर में भी देखेंगे कि शेयर कैसा लग रहा है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो बेसिकली जो HAL के बोर्ड ने स्टॉक स्प्लिट किया है वो किया है 1:2। 1:2 का मतलब ये होता है कि एक शेयर को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा। और ये जो अभी 3600 रुपये का शेयर है, लगभग 1800 रुपये का शेयर हो जाएगा। तो पहला सवाल तो ये होता है कि स्टॉक स्प्लिट क्यों किया जाता है। तो देखिए, स्टॉक स्प्लिट जनरली तब करा जाता है जब स्टॉक काफी महंगा हो जाए, नए निवेशकों को अट्रैक्टिव ना लगना लगे, इसीलिए उसका दाम कम कर दिया जाता है, लेकिन वैल्यू उतनी ही रहती है। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास में HAL के 100 शेयर पड़े हुए हैं 3600 रुपये पे, तो आफ्टर स्टॉक स्प्लिट आपको 100 शेयर और मिलेंगे, जो आपके डीमेट के अंदर क्रेडिट हो जाएंगे। और नया जो वैल्यू होगा HAL का वो 1800 रुपये के करीब होगा, अगर इसी दाम के ऊपर में ये रहता है अपने रिकॉर्ड डेट के ऊपर में। तो वैल्यू वही रहेगी आपकी 1800 के, आपके पास में 200 शेयर होंगे बजाय इसके कि 3600 रुपये के 100 शेयर हों। और ये किया इसीलिए जाता है ताकि जो नया निवेशक है उसको 3600 रुपये का शेयर महंगा लगता है, तो उसको 1800 रुपये उसके मुकाबले सस्ता लगेगा। तो इसीलिए नए निवेशकों को अट्रैक्ट करने के लिए, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए स्टॉक स्प्लिट जो है मेजरली किया जाता है। और साथ ही साथ में जो इन्होंने स्टॉक स्प्लिट का रिकॉर्ड डेट बताया वो थोड़ा दूर का है। सितंबर 29, 29 सितंबर का इनका रिकॉर्ड डेट है। और 29 सितंबर को अगर आपके डीमेट के अंदर में ये शेयर पड़े हुए हैं, तब आपको इसके और शेयर्स मिलेंगे। और उस दिन पे ये इसका रिकॉर्ड डेट है, तो उसके नेक्स्ट डे से इसका नया प्राइस आपको एक्सचेंजेस के ऊपर में देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है इनके डिविडेंड के बारे में। सो जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है HAL ने इस बारी, वो किया है 15 रुपीज़ का। 15 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड जो है HAL ने डिक्लेयर किया है ऑलरेडी। ये जो डिविडेंड है ये लास्ट ईयर के लिए 2022-23 के लिए है, जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ। और ऑलरेडी पिछले साल ये 50 रुपये का डिविडेंड दे चुका है। तो 50 और ये 15, 65 रुपये का डिविडेंड, लगभग 2% के करीब जो है इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23। डिविडेंड का अभी तक रिकॉर्ड डेट नहीं आया, बिकॉज डिविडेंड को अप्रूवल लेना पड़ेगा शेयर होल्डर से, और उसके बाद में ये रिकॉर्ड डेट जो है आपको बताएंगे। बात कर लेते हैं शेयर के चार्ट के बारे में। तो बहुत अच्छा रनअप है। एक रिसेंटली लिस्टेड ये शेयर है, बहुत टाइम नहीं हुआ इसको, लगभग 2018 के अप्रैल में ये आया था, 5-6 साल ही हुए हैं। और 1200 रुपये पे लिस्ट हुआ था शेयर, अभी 3600 रुपये पहुंच चुका है। और इसके अंदर में जो मेन कंट्रीब्यूशन है दैट इज बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, जो डिफेंस के ऊपर में आत्मनिर्भर भारत और जितने भी डिफेंस के ऊपर में खर्चा हो रहा है। और इंडिया का जो टारगेट है दैट इज टू डेवलप एक्सपोर्ट ऑफ डिफेंस प्रोडक्ट्स, यानी कि सिर्फ अपने आर्मी के लिए, अपने डिफेंस के लिए नहीं, बल्कि इस डिफेंस को इतना आगे लेके जाएंगे कि बाकी कंट्रीज को भी इंडिया सप्लाई करना चाहता है। और 2025 तक का इंडिया का टारगेट है $5 बिलियन का डिफेंस का एक्सपोर्ट। सो दैट इज द रीजन कि आपको सारे के सारे डिफेंस स्टॉक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक हो या फिर मजगांव डॉक हो या फिर जितने भी BEL हो, ये सारे के सारे शेयर्स ही चलते जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय भी इनकी रफ्तार कुछ ऐसी ही रहेगी। अगर हम स्पेसिफिकली HAL की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि शेयर के अंदर में थोड़ा सा एक करेक्शन ड्यू है। उसके एक दो कारण है। पहली चीज ये है कि अगर आप 20 और 200 मूविंग एवरेज के बीच का गैप देखोगे तो काफी बड़ा हो चुका है। और जब भी एक गैप बड़ा हो जाता है, जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं मेच्योर हो जाता है। साथ ही साथ में जो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट हमेशा रहती है कि जो स्टॉक का चार्ट है, जो स्टॉक का कैंडल है और 20 मूविंग एवरेज का जो लेवल है, इन दोनों के बीच में जब बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है तो दे हैव टू मीट इन द मिडल। तो थोड़ा सा स्टॉक नीचे आता है, थोड़ा सा मूविंग एवरेज ऊपर जाता है। इस टाइम पे अगर आप HAL का 20 मूविंग एवरेज देखोगे तो 3000 के लेवल पे है, और स्टॉक चल रहा है 3600 के इसके ऊपर में। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय के अंदर में ये 7-8% जो है मूविंग एवरेज ऊपर जाएगा, और 7-8% स्टॉक भी करेक्ट होगा। अगर आप लास्ट वीक का जो कैंडल है उसको आप देखोगे तो एक रेड कैंडल बनाया है, लेकिन इट हैज नॉट बीन एबल टू क्लोज बिलो द लास्ट ग्रीन कैंडल। रेड कैंडल तो बनाया है लेकिन ब्रेक डाउन नहीं है। ब्रेक डाउन उस केस के अंदर में आएगा जब पिछली ग्रीन कैंडल का लो HAL निकाल देगा।
सो ऑल इन ऑल आई थिंक इट इज स्टिल स्ट्रांग, और अभी आने वाले समय के अंदर में भी थोड़ा बहुत ये चल सकता है। जो इसके ना सपोर्ट दिखता है मेरे को वो सिर्फ 3000 के लेवल पे ही दिखता है। इतना इतना जल्दी इसने लास्ट टू लास्ट वीक बढ़त दिखाई है कि सपोर्ट कैचअप नहीं कर पाया अभी तक। अगर हम जून का जो पहला हफ्ता था उसको देखेंगे तो 17% स्टॉक उसी उसी हफ्ते में भाग गया था। सो यस, इट इज ड्यू फॉर सम कंसोलिडेशन, बट आई थिंक गिरावट पे लेने वाला शेयर है, और एक बार सस्ता हो जाएगा तो और भी लोगों को ये अट्रैक्ट जरूर करेगा। दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन HAL। आई होप आपको लॉजिक लेवल्स और न्यूज जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।